हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन डायबिटीज। जैसा कि आपको पता है कि मैं डायबिटिक के बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। आज मैं डायबिटिक के वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर मैं दो ग्रुप को फोकस कर टॉपिक डिस्कस करता हूँ। पहला ग्रुप है जनरल पब्लिक, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ जनरल डिजीज़ को लेके डिस्कस करूँ, जो कॉमन डिजीज़ है। सेकंड ग्रुप मेडिकल ग्रुप, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट आते हैं। तो आज का टॉपिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जनरल पब्लिक को हो सके ये बोरिंग लगे, लेकिन नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी चीज़ के नॉलेज नहीं रखेंगे तो उस चीज़ से आप बचाव नहीं कर पाएंगे और उससे का आप ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये एक एक्यूट कंडीशन है। जब इंसुलिन की डिफिशियंसी ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड में शुगर की मात्रा अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ जाती है। ये एक एक्यूट कंडीशन है। जब आपकी इंसुलिन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड में शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ जाएगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में तीन चीज़ होता है, मुख्यतः तीन चीज़ होती है जिसके कारण से सारा प्रॉब्लम होता है। जितना भी सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशन है, और ये तीन चीज़ का ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो तीन चीज़ क्या है? डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया। अब मैं तीनों को डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे होता है। तो डिहाइड्रेशन, जब इंसुलिन की डिफिशियंसी, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंसुलिन डिफिशियंसी में ही बढ़ता है ब्लड का शुगर, तो जब ये इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो खून गाढ़ा हो जाएगा, जब जिसको हम ऑस्मोटिकली एक्टिव बोलते हैं। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा पेशाब ज़्यादा होगा, डायलिसिस होगा। तो डायलिसिस पेशाब पॉलीयूरिया, तो यूरिनेशन हमारा बढ़ जाएगा। जब हम ऑस्मोटिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा खून, जब ज़्यादा ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा यूरिन ज़्यादा निकलेगा। तो जब यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो हम डिहाइड्रेशन फील करेंगे, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। जब हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगा। जब प्यास ज़्यादा लगेगा, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, जिसको प्यास ज़्यादा लगे, पानी ज़्यादा पिएंगे। तो आप सुने ही भी होंगे कि जब डायबिटीज़ में पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब होना, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना। तो ज़्यादा पेशाब क्यों होता है? जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जिसको ऑस्मोटिकली एक्टिव बोलते हैं। तो हम पेशाब भी ज़्यादा करते हैं, तब हमें पॉलीयूरिया हो जाता है, जिसको हम पेशाब जब ज़्यादा करते हैं तो पॉलीयूरिया बोलते हैं। जब पेशाब ज़्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, तो पॉलीडिप्सिया बोलेंगे। अब चलते हैं कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस कैसे होता है कि जब इंसुलिन डिफिशियंसी होता है, डायबिटीज़ में तो इंसुलिन की डिफिशियंसी होगा ही होगा। तो जब इंसुलिन का डिफिशियंसी होगा तो हमारे सेल्स में, ब्लड में तो हमारा शुगर ज़्यादा है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स में और हमारे ब्रेन में वहाँ पर शुगर की कमी है। ब्रेन सेल्स एंड बॉडी के सेल्स में शुगर की कमी है, क्योंकि सारा ब्लड हमारे, सारा शुगर हमारे ब्लड में है। और इंसुलिन का एक काम क्या है कि जो ब्लड में शुगर है उसको सेल की तरफ ले जाता है, हमारे सेल्स को
शुगर जो हमारे ब्लड में है वो सेल की तरफ ले जाएगा, हमारे सेल्स को देगा। जब सेल में जब शुगर जाएगा तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी तो हमें शुगर से ही मिलेगा ना, लेकिन वो शुगर अभी ब्लड में है, सेल्स में नहीं है। जिस तरह आप सोच सकते हैं कि बाढ़ आया हुआ है, पानी तो काफ़ी है, लेकिन वो पानी आप पी नहीं सकते हैं, घर में पानी नहीं है। तो ये इंसुलिन का एक काम क्या है कि ब्लड में जो शुगर है वो आपके सेल्स में, आपके घर में शुगर को ले जाता है, कैरी करता है, एक कुरियर का काम करता है। तो अगर इंसुलिन चूंकि है ही नहीं, कुरियर बॉय है ही नहीं जो कुरियर को आपके घर पे पहुंचाए, तो यहाँ पर एनर्जी, शुगर चूंकि नहीं है सेल में, तो वो सेल भूखा हो जाता है, सेल को एनर्जी नहीं मिलता है, क्योंकि शुगर आपके ब्लड में लेकिन सेल में नहीं है। तो यहाँ पर सेल हंगर हो जाता है, भूखा हो जाता है, उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी तो चाहिए ही, लेकिन वो शुगर चूंकि वो ग्लूकोज आपके ब्लड में है, सेल में नहीं है, तो सेल में, लेकिन सेल को तो आपको एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा? तो सेल में जो आपका फैट है, पहले से जो फैट है वो आपका ब्रेक डाउन होता है, लिपोलाइसिस होता है, वो फैट आपका टूटता है। तो इसीलिए जब डायबिटीज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो डायबिटीज में तो इंसुलिन डिफिशिएंसी होगा ही, तो जब आपकी डायबिटीज काफ़ी बढ़ जाता है, इंसुलिन का डिफिशिएंसी काफ़ी होता है, तो वही सेल्स में जो फैट है वो ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए आप वेट लॉस हो जाता है। वो देखेंगे कि ज़्यादा अगर सीवियर डायबिटीज है तो उसका वेट लूज हो जाता है, वेट लॉस होगा वो, क्योंकि वहाँ पे वो फैट बर्न कर रहा है, फैट उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो उस समय शुगर से वो एनर्जी नहीं ले रहा है, वो फैट से एनर्जी ले रहा है, तो उस समय वेट लॉस होता है। तो लेकिन आप एक चीज़ चाहिए, लेकिन सेल को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करता है, उस समय एक अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स ढूंढता है। अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? हमारे लीवर में, लीवर के सेल्स में फैटी एसिड रहता है, एक तरह का फैट है, फैटी एसिड। फैटी एसिड को वो ब्रेक डाउन करता है। फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन होगा तो वो कीटोन बॉडीज बनाएगा। कीटोन बॉडीज, ये कीटोन बॉडीज हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारा एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? शुगर से नहीं मिल रहा है, शुगर हमारे ब्लड में है। आप सोचिए, फ्लड, बाढ़ में पानी आपको बाहर है, सेल, घर में पानी नहीं है। अब उसी तरह से शुगर आपके ब्लड में है, लेकिन आपको सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो शुगर से एनर्जी ना लेकर के वो फैट से एनर्जी लेता है। तो फैटी एसिड, लीवर में फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है जो कीटोन बॉडीज बनाता है। कीटोन बॉडीज आपके ब्रेन सेल्स, आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कीटोन बॉडीज चूँकि एसिड है तो इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। ये आपके एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन चूंकि ये एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन चूंकि ये एक एसिड है, ये फैट आपको कन्वर्ट किया, जब ब्रेक हुआ तो ये कीटोन बॉडी बनाए, ये एक एसिड है। तो एसिड आपके एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन ये आपका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। होना चाहिए था ग्लूकोज, लेकिन ये एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है तो ये एक एसिड है। ब्लड में आपका एसिड बढ़ जाता है, जिसके कारण से, जिसको कीटो एसिड्स बोलते हैं, जो कीटोन बॉडीज को कीटो एसिड्स बोलते हैं, इसके कारण आपको सिम्टम्स क्या आ गया? नोजिया, वोमिटिंग, आपको मेंटल चेंजेज आएगा, आपको जो नॉर्मल कॉन्शसनेस है वो चेंज आ जाएगा, ड्रॉजीनेस फील होगा, आपका मेंटल अलर्टनेस चेंज हो जाएगा। बाद में सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन सेल्स में फ्लूइड जमा हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, जिसके कारण से फिर बाद में और अगर प्रॉब्लम, और अगर ज़्यादा एसिड बढ़ गया तो डीप लेवल ब्रीदिंग, आप सांस जो है डीप लेवल ब्रीदिंग करेंगे, जिसको आपको कॉस्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में जो एसिड बढ़ गया है, बॉडी कोशिश करता है कि उस एसिड को कम करे। तो कार्बन डाइऑक्साइड
आपको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जिसको एसिड कम करने की कोशिश करता है, तो ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है जो हमको डीप लेवल ब्रीदिंग होता है, जिसको कॉस्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये कीटोएसिडोसिस है। थर्ड है हाइपरकैलेमिया। अब जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है तो हमारे सेल में जो पोटेशियम है, आयन, वो सेल के बाहर निकल जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में हमारे पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। अगर पोटेशियम का लेवल एक नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा, हमारा दिल की धड़कना बंद हो जाएगा। तो अगर आपका इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज़ में मोर पोटेशियम बाहर ब्लड में, सेल के बाहर ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड में देखिए क्या, ये सेल का डायग्राम है। अगर आपका इंसुलिन कमी होगा, अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम है, तो ये पोटेशियम आपका बाहर चला जाएगा और वो उसके अगेंस्ट में एसिड, चूँकि एसिड बाहर है तो वो सेल के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हम इंसुलिन देंगे तो यही पोटेशियम जो हमारा बाहर में, वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये एक तरीका है, जब हम इंसुलिन डेफिशिएंसी रहता है तो पोटेशियम बाहर चला जाता है, जब हम इंसुलिन देते हैं तो पोटेशियम इनसाइड चला जाता है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी यही है। यही तीन चीज़ के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यही तीन चीज़ होता है, डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया। तो अगर ये तीन चीज़ हुआ, तो अगर हम ये तीन चीज़ का ट्रीटमेंट कर दें, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, अगर डिहाइड्रेशन है तो हमें मोर फ्लूइड देना है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो हमें इंसुलिन देना है। ब्लड को हमें हमारे ब्लड में जो शुगर उसको सेल की तरफ ले जाना, तो जो कि इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो हमें इंसुलिन को उसको देना है। डिहाइड्रेशन है तो हमें फ्लूइड देना है, और पोटेशियम जो हमारा लेवल बढ़ गया है ब्लड में, उसको कम करना है। तो ट्रीटमेंट जनरली हमारा यही है। अब बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कारण क्या है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वैसे पेशेंट में होगा जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो डायबिटीज़ में तो इंसुलिन ऐसे भी कम है, इंसुलिन की डिफिशिएंसी है, लेकिन अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, सपोज कीजिए निमोनिया हो गया डायबिटिक पेशेंट को, यूटीआई है, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ गया, बुखार है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन का रेसिस्टेंस भी हो जाता है, तो और हमारा इंसुलिन घट जाता है। एक तो डायबिटीज़ है, इंसुलिन तो ऐसे भी कम है, लेकिन जब हमारा इन्फेक्शन हुआ, फीवर है, तो इंसुलिन का लेवल और घट गया, जिसके कारण से हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पहुंच जाते हैं। और अगर हम स्टेरॉयड ले रहे हैं तो स्टेरॉयड हमारा इंसुलिन के रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। अगर हम इंसुलिन डेफिशिएंसी और हो गया, अगर हम प्रेग्नेंट हैं, अगर सपोज कीजिए कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, वो प्रेगनेंसी के केस में है, प्रेग्नेंट है, तो उसमें इंसुलिन की डिफिशिएंसी अगर और बढ़ जाएगी तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पहुंच जाएगा वो पेशेंट। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, वो इंसुलिन सही से नहीं ले रहा है, और वो अगर अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन करता है, तो भी वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाएगा। इसीलिए अगर डायबिटिक पेशेंट, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है और वो अगर डायबिटीज़ है, तो उससे इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में लेते रहना चाहिए। अदरवाइज वो अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी उसमें होगा, इंसुलिन की कमी होगी, तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में वो पेशेंट पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स वही जो आपको पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगा, जो मैं समझा दिया, नौजिया, वॉमिटिंग है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में पेन एब्डोमेन भी हो सकता है, और आपको वीकनेस भी आ सकता है। जब ये सब सिम्टम्स रहेगा तो आप काफ़ी वीक रहेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस, आप कैसे इसको डायग्नोस करें कि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो एक तो सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स है। दूसरा, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, पेशेंट को देखेंगे, तो आप उसको ब्लड शुगर चेक करेंगे। तो ब्लड शुगर आप देखेंगे तो उसमें शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है।
अगर आप ग्लूकोमीटर से अगर आप चेक करते हैं तो कभी कभी आपका इतना ज़्यादा शुगर है तो वो सिर्फ हाई लिख देता है, मतलब आपको शुगर बहुत ज़्यादा, ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर है। तो अगर 270 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो ग्लूकोमीटर आपको हाई दिखाता है। तो इतना ज़्यादा अगर शुगर का लेवल है तो आप सोच सकते हैं डायबिटिक, और ये सब सिम्टम्स है तो सोच सकते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। उसके बाद ब्लड में कीटोन बॉडीज, ब्लड में कीटोन, जैसा कि आपको बताएं कीटोन बॉडीज, कीटोन की मात्रा ब्लड में मिलेगा जिसको कीटोनीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड में कीटोन का लेवल मोर देन 0.6 मिलीमोल पर लीटर है तो समझिए ब्लड में कीटोन का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मोर देन 3 है तो समझिए ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ठीक है, ब्लड कीटोन मोर एक्यूरेट माना गया है। ऐसे तो आप यूरिन कीटोन सैंपल भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लड कीटोन का जो लेवल है उसे मोर एक्यूरेट माना गया है। लेकिन जनरली लोग यूरिन कीटोन की भी देखते हैं कि अगर यूरिन में अगर कीटोन की मात्रा है तो समझ लीजिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। लेकिन सपोज़ कीजिए जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप यूरिन में ही कीटोन बॉडीज़ हम देखते हैं, उसके लिए डायस्ट्रिक्स स्ट्रिप आता है। स्ट्रिप से जो है हम टेस्ट करते हैं कि यूरिन में कीटोन की मात्रा है। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आपको ब्लड कीटोन सैंपल माना गया है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस ABG, अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7.3 है और बाइकार्बोनेट का वैल्यू लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर है तो समझिए ये एसिडोसिस है, एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है। तो आप इस तरह से, पहला है सिम्टम्स, सेकंड है ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल का मात्रा बढ़ना, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड शुगर है। थर्ड, आपको कीटोन बॉडी चाहे ब्लड या यूरिन में मिल रहा है। थर्ड, आपके ABG, आपका आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस, जिसमें अगर पीएच मोर देन 7.3 है, बाइकार्बोनेट लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर है तो समझिए ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का केस है। तो आप इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट, चूँकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहता है तो आपको फ्लूइड देना है। हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ तो आपको इंसुलिन देना है। और पोटेशियम, ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है उसको करेक्ट करना। तो आपका एम यही 3 चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। तो आप हॉस्पिटल में क्या करेंगे? तो कीटोएसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले आपको हाइड्रेट करना है, फ्लूइड देना है और उसके बाद आपको इंसुलिन देना है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल सलाइन से स्टार्ट करें, क्योंकि फ्लूइड ऑफ चॉइस इज नॉर्मल सलाइन। तो 0.9% नॉर्मल सलाइन दीजिए और फ्लूइड आप देते रहिए। उस बीच में आप ब्लड टेस्ट कराइए, लेबोरेटरीज में ब्लड सैंपल को भेजिए जिसमें आपका आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड कीटोन, CBC, CRP, ECG, एक्सरे चेस्ट, ये सब टेस्ट कराइए। अब फ्लूइड डेफिसिट, आपको जो फ्लूइड है, डिहाइड्रेटेड है, उसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए जनरली अप टू 100 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम फ्लूइड देते हैं और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो अबाउट 6 लीटर फ्लूइड जो है हम इन्फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इंसुलिन देते हैं। इसमें इंसुलिन कैसे देंगे? तो 50 यूनिट ऑफ ह्यूमन सॉल्युबल इंसुलिन इन 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, उसको हम इन्फ्यूज़ करते हैं एट द रेट ऑफ 0.1 ml पर kg पर आवर के। और इसको कंटिन्यू, साथ में हम जो रेगुलर इंसुलिन है, लॉन्ग इंसुलिन है, उसको जो यूजुअल डोज अब पहले से जो इंसुलिन चल रहा होता है और जिस समय में चल रहा होता है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। हमारा एम क्या है कि हमें ग्लूकोज के, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाना। तो 54 मिलीग्राम पर आवर और कीटोन जो है 0.5 मिलीमोल पर आवर के हिसाब से हम घटाते हैं। और इस बीच में फिर हम
बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि हमारा एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट 3 मिलीमोल पर लीटर पर आवर के हिसाब से देते हैं। अगर इस बीच में अगर हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाते हैं, 1 यूनिट पर आवर हम बढ़ाते हैं। और फिर इस बीच में हम चेक करते हैं ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। तो हम इस बीच में फिर से आप लैब में इसको सारा भेज दीजिए सैंपल को, और ब्लड ग्लूकोज चार्ट बनाइए जो है एवरी 1 से 2 आवर में आप चेक कीजिए। और इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवरी 4 आवर में चेक करते रहिए कि पोटेशियम का लेवल भी कितना है, बाइकार्बोनेट का लेवल भी कितना है। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया है, तब उसमें हम 10% डेक्सट्रोज एट द रेट ऑफ 125 ml पर आवर के हिसाब से इन्फ्यूज भी करते हैं। क्योंकि डेक्सट्रोज इसीलिए इन्फ्यूज करते हैं क्योंकि एक तो हमें बॉडी जो कीटोन एसिडोसिस हो गया है उसको करेक्ट करना है, दूसरा इंसुलिन देने से जो हमारा हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है तो उसको भी हमें ठीक ठाक रखना है। तो इस तरह से हम कीटोन बॉडीज़ को डाउन करते हैं। और इंसुलिन देने से हमारा पोटेशियम भी कम हो जाता है, क्योंकि जब इंसुलिन हम देंगे तो पोटेशियम हमारा जो सेल के बाहर है वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से उसका मैनेजमेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। आई थिंक मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर अभी तक आप फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और बीमारी तो आते रहेगी, लेकिन जब आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो डिटेल में यूट्यूब पे आप डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसे देख कर फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।